नमस्कार, मैं आचार्य सलिल बहुत समय के बाद फिर अपने फॉलोअर के बीच में। आज का वीडियो फिर गौतम अदानी को समर्पित है क्योंकि पिछले 24 घंटों में काफ़ी मेरे पास मेल और चिट्ठियाँ आई, व्हाट्सएप आई और पिछले कई दिनों से मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ठीक खराब था। तो वापस मैं यूट्यूब की दुनिया में अपने दोस्तों के बीच में आया हूँ और गौतम अदानी के ऊपर ही मेरा चौथा वीडियो है और अक्सर मेरे फॉलोअर्स बोलते हैं कि मैंने गौतम अदानी को लेके उस पर पीएचडी की हुई है और ये ऐसे मेरे दोस्त हैं जो इनके शेयर्स पे बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और गौतम अदानी को फॉलो करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कुछ दिनों पहले अपने दोस्तों के बीच में बोला था कि गौतम अदानी अभी ग्राफ ऊपर उठ रहा है, लेकिन जैसे ही वीनस की महादशा में गुरु का अंतर आएगा, गौतम अदानी का डाउनफॉल आएगा। तो काफ़ी लोगों ने इस पे मजाक भी उठाया, बनाया भी, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो प्रेडिक्शंस मेरी सही होना शुरू हुई और बीच में फिर मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अमेरिका में गौतम अदानी का सेटलमेंट हो गया है और उनको केस जो हैं वो वापस ले लिए गए हैं और काफ़ी पैसा उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को दिया और ट्रम्प को लेके भी काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया। खैर, जो अपन ने देखा नहीं, मैं उस पे कुछ नहीं कहूँगा। मैं इनकी कुंडली के हिसाब से वापस अपने फॉलोअर्स के बीच में हूँ और इस बार जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ख़ासतौर से जो मेरे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मेरे भाई हैं, बंधु हैं जो एस्ट्रोलॉजी में पढ़ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि गौतम अदानी का जो जन्म था वो पूर्वाभाद्रा नक्षत्र पे था और जैसे नक्षत्र की वो होती है, नेचर होता है, उसके हिसाब से इनको काफ़ी मिला और इन्होंने काफ़ी जीवन में राइज़ किया और शनि का गोचर आप लोग सब देखिएगा। शनि इस समय रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और गुरु भी इस समय देखा जाए तो 50-50 फेवरेबल पोजीशन में है गौतम अदानी के। 24 जून 1962 का जन्म है और टॉरस लग्न की कुंडली है। लग्न में बुध है, दूसरे घर में सूर्य है, तीसरे घर में शुक्र और राहु है, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां घर खाली है और नौवें घर में शनि वक्री है, साथ में केतु, 10वें घर में गुरु और चंद्रमा, 11वां घर खाली और 12वें घर में मंगल है। लग्न में बुध में बता ही चुका हूँ। चंद्रमा के जो पोजीशन है गुरु के साथ में 10th हाउस में, ये मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया है और 2008 के बाद इन्होंने काफ़ी तरक्की की है। 2008 के बाद और देखा जाए तो मेरी एक बार 2010 में इनसे मुलाकात हुई थी और तब बड़ी छोटी मुलाकात थी और जिन लोगों ने मुलाकात करवाई थी अब उस दुनिया में नहीं है, सब जा चुके हैं। तो केतु की महादशा थी और केतु इनके धर्म भाव में बैठा हुआ है वक्री शनि के साथ। केतु 2008 से 2015 तक चला। वो जो पीरियड था केतु का, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन पीरियड था गौतम अदानी की कुंडली में, क्योंकि केतु में जो इन्फ्लुएंस था वो बुध का था और बुध उनको धन दे रहा था। इसके बाद शुक्र की महादशा शुरू हुई 2015 में। 2014 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 2014 से अभी तक मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर हैं और गौतम अदानी साम दाम दंड भेद लगा के अभी तक काफ़ी आगे बढ़े, लेकिन गले की हड्डी बनी अमेरिका का केस। आपको गूगल में काफ़ी कुछ मिल जाएगा, काफ़ी तगड़ा केस है। और पिछले शुक्रवार को अमेरिका की जो कोर्ट है उसने जो ट्रंप ने जो डिसीजन लिया था कि केस को ख़त्म करेंगे, उसको उन्होंने कुछ कमेंट्स किए और इसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि गौतम अदानी का क्या होगा। 2015 से शुक्र की महादशा है और शुक्र राहु के साथ में है। शुक्र ये भोगी है
तो भोगी शुक्र का मतलब ये होता है, साथ में राहु बैठा हुआ है, साम दाम दंड भेद। तो इस शुक्र ने 2015 से लेके 2035 तक का जो पीरियड डिसाइड किया है, इसमें भोग और साम दाम दंड भेद, और जिसको हम बोलते हैं कि कुछ भी करेंगे धन कमाने के लिए। और मैं आज वीडियो में बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो पेड़ कटवाए गए, लाखों पेड़ कटवाए गए, आसाम में पेड़ कटवाए गए, और मैं बताना चाहता हूँ कि जीवन में ऐसी तरक्की जिसमें वनों का नाश हो, ये बहुत बड़ा पाप होता है और इसका फल भोगना पड़ता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। वृक्षों को कटवाना कई जन्मों तक आपको उसका फल देगा। मैं हमेशा मूर्ति पूजन का विरोधी रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा उनमें विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि पत्थरों में कोई भगवान नहीं रहता। लेकिन जो चीज़ जीवित होती है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो पेड़ हो, उसमें वो अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं। और हमारे क्रिया योग के जितने भी गुरु रहे हैं, उन्होंने कहा कि पेड़ों की भाषाओं को समझो। जितना डीप जाओगे तो पेड़ भी अपनी भाषा से आपको बहुत कुछ बताते हैं। गौतम अदानी ने बहुत पेड़ों को कटवाया, जंगलों का नाश किया, इसका फल तो मिलेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप किसके लिए कर रहे हैं, देश की तरक्की क्या होगी क्या नहीं होगी। हजारों सालों से देश खड़ा हुआ है, यहाँ पे अंग्रेज आए, मुग़ल आए, सब चले गए, ज़मीन यहीं पड़ी रही। और किसी भी व्यक्ति को यहाँ की संपदा को, यहाँ के जंगलों को काटने का कोई हक नहीं है, लेकिन इन्होंने काटा क्योंकि इनको सरकार का सपोर्ट था। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि जंगलों को काटने और पेड़ को काटने के लिए एक आम आदमी के लिए, एक आम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है, जिसमें सालों लगती हैं। गौतम अदानी के लिए किसी भी क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें जो कुछ करना है और जंगल साफ कर दिए, क्योंकि सरकार का सपोर्ट है। सरकार का सपोर्ट क्यों है उसका अगला वीडियो में बताऊंगा कि क्या गुप्त संबंध है दोनों कुंडलियों में, वो बताऊंगा बाद में। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ठीक है, आज भारत के नंबर 1 हैं धन के मामले में, फाइनेंशियली इज नंबर 1। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि ग्रहों का खेल शुरू हो चुका है। ना तो कोई ट्रंप सपोर्ट कर पाएंगे, ना अमेरिका सपोर्ट कर पाएगा। और लोगों की जो आह है, पेड़ों की जो आह होती है, जंगलों को काटने की जो आह है, और ख़ास तौर से आदिवासियों की जो वो है बद्दुआएं हैं, वो काम करेंगी। 2026 जुलाई के बाद जो पीरियड शुरू होगा, मैं गौतम अदानी को ऊपर से नीचे आते हुए देखूंगा। 2027 तक इनकी हालत अनिल अंबानी जैसे होगी, और फिर मैं देखूंगा कि शुक्र 2035 के पहले, 35 तो बहुत दूर है, मैं 2027-28 तक इस पूरे एम्पायर को गिरते हुए देखूंगा और नेस्त नाबूद होते हुए देखूंगा। मतलब आप देखिएगा कि और इससे होगा क्या। जब तक मोदी जी हैं तब तक तो ठीक है, क्योंकि गौतम अदानी की कुंडली जब डाउन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कितना भी गेम खेल लो आप, मोदी जी का भी डाउन होगा। और जब ये डाउन होगा तो गौतम अदानी भी तो डाउन होंगे ही, और ये इसका असर जो है इंडस्ट्री के साथ साथ उन गरीब लोगों पे पड़ेगा जिनका इन्वेस्टमेंट है। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि गौतम अदानी ने भारत के सभी बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, और जिस दिन ये वो होंगे, कोलैप्स करेंगे, इनका एम्पायर कोलैप्स करेगा, जैसे अनिल अंबानी के साथ हुआ। और अब तो एजेंसियों को भी इतना फ्रीडम दे दिया गया है, इस सरकार ने इतना फ्रीडम दे दिया है कि अगली कोई भी सरकार होगी वो इससे 4 गुना इनका यूज करेगी, जो इस देश के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या होगा, गौतम अदानी का डाउनफॉल जो कि शुरू हो चुका है, बीच बीच में कहते हैं ना कि लोग कहते हैं अच्छा टाइम आ गया,
हम देखेंगे डाउन होते हुए। जुलाई 2026 से जुलाई 2027 मैं इनके लिए अच्छा समय नहीं बोलता हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा उन इन्वेस्टर्स का जिनका उनमें इनमें पैसा लगा हुआ है, और ख़ास तौर से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको कहूँगा कि थोड़ा-सा वॉच करते रहें। अमेरिका का जो कल का डिसीजन है, यदि वो सही मायने में जुलाई में इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि वहाँ की जुडिशरी वहाँ की प्रेसिडेंट की भी परवाह नहीं करती, वहाँ की प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स को भी कैंसिल कर देती है। और यदि ये हो गया, और ये होगा क्योंकि ग्रहों का खेल शुरू हो चुका है, तो आप ये मान के चलिए ये डिजास्टर। और मैं समझता हूँ कि ट्रंप इसमें इंटरफेयर अब नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप भी इसमें एक्सपोज हो गए हैं और जुडिशरी ने इसको नोटिस किया है। मैं छोटे इन्वेस्टर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, लालच में नहीं आएंगे, ध्यान देंगे, अपने मेहनत के पैसे को बचाएंगे और लालच में ना जाए कि शेयर मार्केट उठ रहे हैं, लालच है, ये एकदम से डाउन होगा, क्योंकि खेल शुरू हो चुका है। और आप ये देखिए कि गौतम अदानी की महादशा कुंडली में इस समय शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर है और ये षडाष्टक है। शनि का जो गोचर है इनके जन्म नक्षत्र से तीसरे है और गुरु का 8वें है, राहु का भी बहुत फेवरेबल नहीं है। लेकिन जब तीनों को मिक्स कर देते हैं तो अभी 30-40% चल रहा है। अभी इंडिया के पहले नंबर के धनी हैं, जो पहले अनिल अंबानी के पास ये स्टेटस था। हम इस स्टेटस को जाते हुए देखेंगे, फिर किसी का उदय होगा जो इनके स्टेटस को क्रॉस करेगा। ये सब चीज़ें देश में चलती रहेंगी, यही एक काल चक्र है। इस देश में पता नहीं कितने राजा आए, अंग्रेज आए, मुग़ल आए, सब चले गए, देश आज़ाद हुआ। नेहरू जी ने इस देश को काफ़ी बनाया, वो भी चले गए, गांधी चले गए, नेहरू चले गए, एक दिन सबको जाना है। इसी प्रकार इनका साम्राज्य भी एक बार जाएगा। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।